ओम शांति। आइए जानते हैं बसंत पंचमी का रहस्य। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी भी उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है। इस दिन भी महिलाएं व्रत करती हैं और सरस्वती माता की पूजा करती हैं, जिससे विद्या तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। बसंत ऋतु इस दिन से ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ मानी जाती है। बसंत ऋतु ऋतुओं में राजा मानी जाती है। इसमें न सर्दी ज़्यादा न गर्मी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही बसंत पंचमी का त्यौहार आता है, इस त्यौहार से यह मौसम शुरू हो जाता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी के तेवर भी कम होने लगते हैं। तो ऐसी सदाबहार ऋतु बसंत ऋतु, इसके पीछे हम देखते हैं बसंत पंचमी इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो बसंत पंचमी का रहस्य आज जानते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के पीछे हिंदू के हर व्रत और त्यौहार की तरह तरह की पौराणिक कथा है। मान्यता के अनुसार इस दिन विद्या, वाणी, संगीत और कला की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 शनिवार को मनाई जाएगी। आइए बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया और मनुष्य की रचना की, लेकिन वे अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। इसके बाद विष्णु जी से ब्रह्मा जी सलाह करने गए। दोनों की आपस में सलाह हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छिड़ककर जैसे ही जल पृथ्वी पर बिखरा, तो उससे कंपन होने लगा पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी ने जैसे ही जल अपने कमंडल से निकालकर पृथ्वी पर छिड़का, तो पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। यह अद्भुत शक्ति चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में दिखाई दिया। इसे देखकर विष्णु और ब्रह्मा जी अचंभित रह गए। वे कहने लगे, वीणा बजाएं देवी, वीणा बजाएं। तो जैसे ही देवी ने वीणा बजाना शुरू किया, पूरे संसार में एक मधुर ध्वनि फैल गई। संसार के जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि का वरदान देती है। बसंत पंचमी के दिन ये प्रकट हुई थीं, इसलिए बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती की विधि विधान से इस दिन पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि विद्या और बुद्धि का वरदान इस पूजा से प्राप्त होता है। तो ऐसी बसंत पंचमी, जिस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म हुआ, जिसे सभी लोग खुशी, उमंग, उत्साह के साथ मनाते हैं,
बसंत का मास अत्यंत शुभ माना जाता है। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। बसंत के मौसम सामान्य होने के कारण इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इसमें सब मौसम समान दिखाई देते हैं। घूमने फिरने काम करने के लिए यह मौसम सतोप्रधान माना जाता है। तो ऐसे बसंत पंचमी के दिन से हमें माता सरस्वती अर्थात विद्या की देवी का आह्वान करना है। उनसे बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करना है। अच्छा, ओम शांति।